प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एंट्री ले रहे हैं बीजेपी हेडक्वार्टर के अंदर। बंगाल में और असम में भगवा लहराने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एंट्री ले रहे हैं। तो भैया देखा, अब की बार तो सच में बंगाल में खेला हो गया, क्योंकि इस बार बीजेपी ने यहाँ बम्पर जीत हासिल की है। तब तो लल्लन भैया ये बहुत ही बुरा हुआ, क्योंकि जिन लोगों ने रिजल्ट आने से पहले ही बढ़ा दिए 993 रुपए सिलेंडर का दाम, तो आगे कच्चा बिकवा देंगे बोलकर जय श्री राम। यानी इन बेचारों को अंदाजा भी नहीं है कि झालमुड़ी के चक्कर में कौन सा झमेला मोल ले लिया है। मतलब अब मछली भात तो छोड़ो, नमक भात भी खाना दुश्वार हो जाएगा, क्योंकि 5 साल तक यहाँ भी केवल मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढा जाएगा या फिर नेहरू का नाम ले लेकर पकाया जाएगा। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि अब यूपी, बिहार और दिल्ली की तरह बंगाल का भी होना तय है सत्यानाश, क्योंकि अच्छे दिन के नाम पर मिलेगा हर दिन केवल बगैर छीला बांस। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और भैया सिर्फ यही नहीं, कल से गोदी मीडिया के चापलूस एंकर तो इतने खुश हैं कि इतना खुश तो बीजेपी के नेता भी नहीं होंगे। बंगाल के आंकड़े 8 बज चुके हैं, जिसका इंतजार हर कोई कर रहा था साहब। यकीन मानिए ये आंकड़े दिमाग घुमा देंगे। समय का आंकड़ा बता रहा है दीदी का टाटा गुड बाय हो गया है। यानी कोई कह रहा है गंगोत्री से गंगा सागर तक अब भगवा लहर, तो कोई स्टूडियो में झालमुड़ी की रेडी लगाकर दांत निकाल रहा है, और कोई तो हाथ में झालमुड़ी लेकर ही फोटो खिंचवा रहा है। लल्लन भैया ये लोग खुश होकर जश्न तो मनाएंगे ही, क्योंकि बीजेपी के असली प्रवक्ता यही लोग हैं। यानी भले ही गरीब बेच रहा हो आंख, बेच रहा हो किडनी, लेकिन इन्हें बीजेपी सरकार चाहिए अमेरिका से लेकर सिडनी। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। मेरे को लात मारा, सीसीटीवी ऑफ कर दिया, हमारा एक एजेंट को घुसने नहीं दिया। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। तो भैया देखा, जब 15 साल सीएम रहने वाली ममता बनर्जी के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, तो हवाई चप्पल वाले गरीबों को तो हर दिन पीटा जाएगा, और कहीं कहीं तो जबरदस्ती पकड़कर गोबर भी खिलाया जाएगा। ये बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि इन्हें भी पता है कि जहाँ जहाँ है डबल इंजन की सरकार, वहाँ गुंडई करना है हमारा मूल अधिकार। वैसे भैया मेरे हिसाब से इस जीत का सबसे ज्यादा श्रेय अनुराग ठाकुर और हिमंता बिस्वा शर्मा को मिलना चाहिए, क्योंकि अनुराग ठाकुर ने मंगलवार के दिन भगवा गमछा ओढ़कर मछली भात खाया था, और हिमंता बिस्वा शर्मा ने हिंदुओं को खूब उल्लू बनाया था। बाकी मोदी और अमित शाह तो केवल घुसपैठियों को ही निकालने में व्यस्त थे। ये बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि इतना तो देश का रुपया भी नहीं गिरा जितना यहाँ राजनीति का स्तर गिर गया था।